सबसे बड़ा सवाल कि दोषी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, अक्यूज एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है। कार्रवाई दोषी पे नहीं, उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। अब जो एफआईआर हुई है और कोर्ट की प्रोसीडिंग से मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, वो पॉस्को एक्ट के तहत हुई है। पॉस्को इज नॉट अ बेलेबल ऑफेंस, और क्योंकि वो माइनर की कंप्लेंट है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती। मिनिमम सजा 3 से 5 साल है। अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? सबसे पहली बात, कार्रवाई दोषी पे नहीं, उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। ललिता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द एफआईआर वंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिसाइफर्ड। और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रूवन हो गया है, तो फिर उसकी ऑप्शन नहीं है, उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करता तो 166 के तहत 2 साल कैद भी हो सकती है। नंबर 2, सबसे बड़ा सवाल कि दोषी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, अक्यूज्ड एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है। वो किसी का भी करियर बिगाड़ सकता है और किसी को भी धमका सकता है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? वेयर इज द मॉरल अथॉरिटी नाउ? He must resign for a fair probe, for a fair investigation. एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की गई, कमेटी बनाने का मतलब पूरा देश समझता है। यू आर स्वीपिंग थिंग्स अंडर द कारपेट। एफआईआर का मतलब, इसका कमेटी का मतलब क्या है कि ठंडे बस्ते में डाल दो, भटकने दो और देरी करो, डिले करो, दिल्ली डाली। कितनी कमेटियों ने सजा दी है भाई? फिर अहम सवाल जिस पे मैं आ रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब जो एफआईआर हुई है और कोर्ट की प्रोसीडिंग से मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, वो पॉस्को एक्ट के तहत हुई है। पॉस्को इज नॉट अ बेलेबल ऑफेंस। जब वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, किस धारा के तहत किया है? आप माइल्ड एफआईआर तो नहीं कर रहे उसे क्लीन चिट देने के लिए, बैकडोर एग्जिट देने के लिए। बताइए किस धारा के तहत आपने वो किया है? और क्योंकि वो माइनर की कंप्लेंट है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती। मिनिमम सजा 3 से 5 साल है। अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, इस बात को मैं आपको विनती कर रहा हूं, इस बात को मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप तथ्यों तक पहुंचना चाहते हैं, यू वांट टू अनकवर द ट्रूथ, तो जैसे बाकियों की होती है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन इज अ मस्ट। पकड़ो जैसे होता है, अरेस्ट करो और कस्टोडियल इंटेरोगेशन, वरना इट इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बारंबार 10 दिन भटकाते रहे हो,